आज मैं अपने देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुलडोजर का डर है। कहते थे लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, देश बेच दिया। मैं कहता हूँ असल में तो इन्होंने अपना जमीर बेच दिया। इनको हमारे बच्चे तो पकोड़े सेकेंगे और इनके बच्चे बिना पढ़े क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। अगर ऐसा होता तो बाबा की सरकार रिपीट ना होती। अपना ही राशन लैंड में लग के भिखारियों की तरह लेना पड़ रहा है जिस पर इनका हक है। हमने चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया तो क्या उस प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है कि आम आदमी को IAS बना दे। इंटरनेट पर मार देश का सबसे बड़ा पप्पू कौन बोलते हैं? देश का बोलते हैं तो मनमोहन को मनमोहन बोल दिया तो क्या दिक्कत है? ऐसा क्यों बोला जाता है कि मोदी जी स्टेज से झूठ बोलते हैं, उस स्टेज से झूठ बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म से झूठ बोलते हैं जहां से नहीं बोलना चाहिए। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए जो वो करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने जो बोला है उसकी विज्ञप्ति दी गई है, उसका पूरा का पूरा नोट दिया गया है और ये 2006 में पार्लियामेंट के अंदर बोला गया था। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था उसकी विज्ञप्ति दे दी गई है और बहुत बार इस बात पर सफाई दी गई है कि भाई ये माइनॉरिटीज में सारे माइनॉरिटीज हैं और भारत में करीब करीब 80% लोग माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसमें आपके शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसीज हैं, मुस्लिम्स हैं, दूसरे लोग हैं। जो अपर कास्ट के जैसे 10% लोग हैं जिनके पास संसाधन है। आप क्या कह रहे हो? 80% लोग माइनॉरिटीज हैं? उस तरह से अगर 80% है तो माइनॉरिटीज कैसे हो गए? सर वो उसमें ओबीसी मिलाते हैं। आप सीधा आप माइनॉरिटीज में और कास्ट में डिफरेंस कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात, डिफरेंस रखिए उन दोनों में। इकोनॉमिक्स की बात कीजिए ना आप। 80% ऐसे लोग हैं जो जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनके लिए ये बात कही गई थी। यानी ज्यादातर लोगों माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज का मतलब होता है जो संख्या में कम है। बोल रहे हैं कि पहला हक माइनॉरिटीज का है। ठीक है, माइनॉरिटी का कहने का मतलब ये था कि भारत में जो लोग वंचित हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है या जो भारत के संसाधन है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला था और उस बात के लिए नोटिस भी दिया गया था बाद में, जबकि बीजेपी ने शोर मचाया था। और आज के आज प्राइम मिनिस्टर उसी झूठ को रिपीट कर रहे हैं जो ये ठीक नहीं है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये इस फैक्ट पे बात करेंगे जी, मनमोहन सिंह ने ये बात बोली थी तो मनमोहन सिंह जी की कितनी बार सफाई आ चुकी है। अगर उस सफाई को नहीं मानेंगे और उसी बात को करते रहेंगे तो ठीक है, वो झूठ तो फैलाए जा रहे हैं। और खुद मोदी जी ने ये नहीं बोला था जो आप कह रहे हो, बल्कि वो कहा था वंचितों को हक है। नहीं, इन्होंने सुना नहीं। ये राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, वो तो बोलेंगे। इनको ये नहीं मालूम कह रहे कि पार्लियामेंट में बोला था। मैं कह रहा हूँ लाल किले से बोला था और जो क्या नाम है, खुद मैंने सुना था भाषण 15 अगस्त को बोला था, जहां तक शायद कह रहा हूँ जहां तक। लेकिन ये बात जरूर पक्की है, उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी बोला था। उन्होंने क्या हमारे देश के अंदर सिख माइनॉरिटी नहीं है, जैन माइनॉरिटी नहीं है, तो इन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी कैसे बोला? हम हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करते, हम बात करेंगे विकास पर। क्या भाजपा ने विकास किया? रेल, सड़कें, रोड क्या नहीं बनाया? आज पहले क्या नाम है 7 एम्स थे, हैं? आज क्या 22 है। 150 एयरपोर्ट थे, आज क्या नाम है पहले 70 थे, आज 150 के आसपास है। अब दूसरी बात है, अगर मेरे लिए भाई क्या नाम है, मैं इस बेस पे वोट दूंगा, उसने मेरे देश की सेना को मजबूत किया। और पहले जो बम जो ब्लास्ट होते थे उसको हमें वो सरकार नहीं चाहिए, कांग्रेस वाली। उस कांग्रेस की सरकार में बम ब्लास्ट होते थे, मुझे वो सरकार नहीं चाहिए। इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, रोड सही कर दिए, और आप कह रहे हैं भाजपा ने विकास नहीं किया। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, टॉप कैंपेनर्स हैं और खुद प्रधानमंत्री जी क्या इन योजनाओं के बारे में बात करते हैं? जबकि वो स्टेज से तो बात करते हैं कि भाई आपका मंगलसूत्र छीन के इन लोगों को दे दिया जाएगा। आप डर का माहौल पैदा करते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में आप ये मतलब अगर फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे तो बात नहीं करेंगे। उनका ये बोला कि आप महिलाओं का महिलाओं का मंगलसूत्र आपका बेच देंगे और उन लोगों को दे देंगे जो विदेशी हैं, जो बाहर से आए हैं। भाजपा ने कह रहे हैं 153 योजनाएं लेके आए, रोड सारे सही कर दिए, देश को मजबूत कर दिया, चांद तक पहुंचा दिया, और आप कह रहे हैं भाजपा ने विकास नहीं। मेरी बात सुनो, रोड सही हो गई। मैं गया था अपनी गाड़ी से, 2800 रुपए के टोल टैक्स लगे हैं यार भाई साहब। 2800 का कहाँ टोल टैक्स? सारे मिला के 1000 किलोमीटर की 1500 किलोमीटर में 2700 रुपए के टोल टैक्स। तो जब रोड टूटे थे तो बोलते थे अच्छे रोड दो, हम पैसा देने को तैयार हैं। अब जब पैसा ले रहे हो तो कह रहे हैं नहीं, हमें तो टूटे पे चलना है। उससे देश चल जाएगा? आपसे पूछता हूँ, क्या देश के लिए अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हमें उन्हें शिक्षित भी करना है, कपड़े भी दिलाने हैं, खाना भी अच्छा देना है, दूध भी देने, फल भी देने।
बहुत बहुत चीजें हैं जो 10 साल के अंदर वादों के साथ पूरी नहीं की गई है। मेरी बात सुनो, आज मैं अपने देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे बुलडोजर का डर है, अरे पहली सरकार होती थी, हम निडर होते थे, हम कोई भी बात कह सकते थे, हमारे घर पे कोई ईडी वीडी का मामला नहीं आता था। अब हम डर गए। यार अंग्रेजों में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है आज की तारीख में। अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं। बुलडोजर का डर आतंकवादियों को होता है, बदमाशों को होता है, ठीक है। ज्यादातर घर किसके टूटे? बुलडोजर से। गरीबों के किसके टूटे? बदमाशों के जिन्होंने अवैध संपत्ति हड़प रखी थी। क्या अतीक अहमद ने 11,000 करोड़ की संपत्ति क्या मेहनत करके कमाई है? 11,000 करोड़ की जो संपत्ति कमाई थी, कैसे कमाई थी? अडानी ने कहां से कमाई थी? तो राजा महाराजा है। बीएसएन की कुर्बानी दी गई है, जियो को चलाने के लिए बीएसएन की कुर्बानी दी गई है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, तर्कों पे बात करिए। जी वीआई में इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, बार इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये कहना चाह रहे हैं अडानी एसबीआई ने अभी शेयर खरीदे वीआई के, ये कहना चाह रहे हैं बीएसएनएल के वीआई के, ताकि मोनोपोली ना बने। बात नहीं कर रहा हूँ, वीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कंपटीशन की। मैं तो कंपटीशन दिखाने के लिए किया गया ना। और दूसरी बात है आज वीआई का जो वोडाफोन है, अगर अपना सब कुछ वापस ले जाता है ना, गवर्नमेंट चला रही है उसको, अगर सब कुछ वापस ले जाता है तो बैंकों के 1 लाख रुपए डूबेंगे। देश बेच दिया। असल में तो इन लोगों ने अपना जमीर बेच दिया। जो ये कहते थे लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, देश बेच दिया। मैं कहता हूँ असल में तो इन्होंने अपना जमीर बेच दिया। इनको बेचने में और लीज पे देने का फर्क ही नहीं मालूम। लीज पे सिखाओगे? 50 साल की लीज होती है एयरपोर्ट की, 50 साल की लीज होती है या 90 साल की लीज होती है। 50 साल क्या मैं आगे आने वाले टाइम में जिंदा रहूंगा? एक इंसान को कमाने के लिए कितना चाहिए? 50 साल में वो फिर इतना कमाएगा, नेक्स्ट 50 साल के लिए ले लेगा। आप क्या मतलब सरकार 50 साल किसी को लीज पे दे देगी? आज से पहले 30 साल के लिए जीएमआर को 30 साल के लिए अगले नोटिस में लगा दी। हाँ, 50 साल के लिए दिया गया लीज पे। 50 साल लीज का क्या मतलब है? आपने 30 साल को 50 साल कर दिया, फिर बोलोगे हमने तो लीज पे दिया। अजीब। अरे आपको मालूम है हवाई अड्डा बिक गया भाई साहब, आपको मालूम है हवाई अड्डा बिक गया? लीज पे दिया गया, बिक गया। आपने जमीर बेच दिया, ईमान बेच दिया। आपको एक मिनट बताइए, एक मिनट बताओ, इस 10 साल के अंदर 10 सुनो, इस 10 साल के जो 10 साल प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने, उसमें वोट सभी ने दी थी, जब तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब ऐसा क्यों हुआ कि मुझे विरोध करना पड़ रहा है मोदी जी का? क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे तो पकोड़े सेकेंगे और इनके बच्चे बिना पढ़े क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। इनको पूछा इनसे। मैं वो सरकार चाहता हूँ जिसकी सरकार में बम ना फूटे। इनकी सरकार में बम ब्लास्ट होते थे, बम ब्लास्ट। अरे मैं एक रोटी कम खाऊंगा, लेकिन सुकून से रहना चाहता हूँ, सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं बम ब्लास्ट, मैं लिब्रांडू पजामा छाप नहीं हूँ। सिक्योरिटी बढ़ी है। क्या सिक्योरिटी है? क्या दिक्कत है? बम ब्लास्ट होते थे पहले 14 से पहले। उनसे 2008 में भूल गए क्या? सुनो, 2008 में मुंबई में भूल गए क्या दिल्ली में भूल क्या गए? रेप अब नहीं हो रहे? क्या अब रेप नहीं हो रहे? क्या डकैती अब नहीं बढ़ रही? चोरी अब नहीं हो रही? योगी की सरकार में भी हो रही है। मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। आज कुछ कहने वाले भी नहीं आती तो मीडिया दबा देती है। भाई साहब क्या बात है? सच्चाई को दिखने क्या बात की सिक्योरिटी है? अगर ऐसा होता तो बाबा की सरकार रिपीट ना होती। बाबा की सरकार जिसमें कि इससे पहले का क्या इतिहास था, कोई रिपीट नहीं होती थी। मगर सरकार वो रिपीट हुई किस वजह से? अगर काम नहीं कर रहे तो बार बार क्यों सरकार आ रही है? कब आ रही है? 2 बार यूपी में आ गई, 2 बार भारत में आई। इससे पहले 2 बार कांग्रेस भी आई, अब की बार 2 बार ये भी आई। अरे एक बात मैं आपको बताऊं, ये पूरा नाटक बाज इंसान है। इसने देश का गारा कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए 80 करोड़ लोगों को, भारतीय लोगों को भिखारी बना दिया है। अपना ही राशन लाइन में लग के भिखारियों की तरह लेना पड़ रहा है, जिस पर इनका हक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम इस देश की तरक्की मान रहे हो?
जहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है, जहाँ 80 करोड़ को लाइन में लग के अपने राशन अपना हक लेना पड़ रहा है, उस देश में तरक्की मान रहे हो? और वो भी कहते हैं राशन लेने जाते हैं, तरक्की जब मानना जहाँ 1 करोड़ भी लोग राशन लाइन में ना लगे तो हमारे देश ने तरक्की करी है। 5 करोड़ लोगों को क्यों लेना पड़ रहा है राशन? अरे भाई योजना दे तो रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोरोना के दिनों में अगर इनकी सरकार होती ना, हजारों आदमी मारे जाते, हजारों लाखों करोड़ों। ये वो है जो क्या वैक्सीन बनाई देश ने, वैक्सीन थी वो देश की, और आरोप क्या लगाए इन्होंने? बीजेपी की। ये है इनके आरोप, देश को कह रहे हैं बेच दिया। घर में जो सुनो, जो आटे से इनकी बीवी रोटी बना रही है ना, वो मोदी का दिया, और बुराई मोदी की यहीं करेंगे। वही तो कह रहे हैं भिखारी बना दिए। सर भिखारी नहीं बनाया किसी को, और राशन उनको दिया जिनको जरूरत नहीं है, तो मत दो ना किसी को, बांट दो भाई। मतलब ये ना, ये 40 करोड़ गरीबी से ऊपर आए ये नहीं दिखेंगे। आपको जरूरत नहीं है तो मत लो। क्या बात कर दी, लेंगे। आपने हमें एक बात बताओ, हम यहाँ के गरीब लोगों को, छोटे लोगों को तो एमपी और प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमारे पढ़े लिखे लड़के लाइन में लग के राशन लेंगे। ये है ठीक है। इन्होंने कितनी बारी लिया? इन्होंने बोला, अरे दादा सुन, इन्होंने बोला राशन भिखारी बना दिया, ठीक है। अब नौकरी मांगने के लिए क्यों भीख मांग रहे हो तुम? कौन देगा? अपने बल पे जाओ। अच्छा नौकरी के लिए भीख मांग रहे हो? हाँ, आज की डेट में पढ़ाई, आज की सुनो, आज की डेट में पढ़े लिखे एजुकेट बंदे अच्छी नौकरी में लग रहे हैं, ठीक है। इनके इधर 2-4 बंदे हैं जो दो मार्केट में आके क्या भाई नौकरी में, चांदनी चौक में नौकरी नहीं मिलेगी तेरे को भाई, कहीं और भाई ट्राई कर ले, कहीं जाकर नौकरी मिलेगी, चांदनी चौक में ना मिले नौकरी भाई। एक तरफ आप कहते हो कि गरीब आदमी प्रधानमंत्री नेता क्यों नहीं बनता है? बना है, पढ़े लिखे, हाँ तो बना तो है, चाय बेचने वाला बना है, बेचने वाला बना है। सुनो, जब हमने चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, तो क्या उस प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है कि आम आदमी को IAS PCS बना दे या सरकारी नौकरी दे दे? हम किया तो है, दलित को राष्ट्रपति बनाया है, ST को राष्ट्रपति बनाया है। एक बन गया, एक दो बने, इससे पहले दलित थे, पता क्यों बनाया है? जिससे कि उनकी घुंडी घूम जाए, गरीब को इसलिए अपना कार्य अपना रुके ना, राष्ट्रपति भी अपना। सुनो, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास करता है, इनको पता कौन अच्छा लग रहा था? अभी ये राहुल गांधी की तारीफ करेंगे, ठीक है, कहेंगे राहुल गांधी को आना चाहिए। क्यों? वो एक कम्युनिटी का पक्षपात लेता है। सुनो, वो बंदा सबका साथ सबका विकास लेकर चलता है, इनको खुजली। राहुल सम्मानित नहीं है, राहुल बोलते हैं जब, उसको तो पप्पू बोलते हैं। और बता, इंटरनेट पर मार सर्च मार, देश का सबसे बड़ा पप्पू कौन बोलते हैं? देश का बोलते हैं तो मनमोहन को मनमोहन बोल दिया तो क्या दिक्कत है? सुनो, देश का सबसे बड़ा पप्पू कौन है? इंटरनेट पर सर्च मार लो, सबका मोबाइल है, पप्पू की फोटो आ जाएगी अपने आप। क्या यार पूरे देश ने घोषित कर दिया, तो कौन सी दुनिया में घूम रहा है सर? वो पत्थरबाज सरकार ना बंद हो गई है, ठीक है। अब बहुतों की रोजी रोटी ना बंद हो गई। किसी के रिश्तेदार कश्मीर में रहते थे, उनके आधे भूखे रिश्तेदार भूखे मर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पे सुनो, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? देखिए भाई साहब, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए? एक बात सुने, 10 साल सभी लोगों ने मोदी जी को वोट दिए, क्योंकि मोदी जी ने दावे करे थे, झूठे या सच्चे जैसे भी, वे अपने सवाल का जवाब दीजिए। अब किसकी सरकार आनी चाहिए? जनता जागरूक हो चुकी है, अब पता चल जाएगा। और ये देखना कि ये अपने 250 के भी पार जाएंगे या 400 के पार जाएंगे, अब पता चल। कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? देखो, जो इस लायक होगा वो आएगा। कौन है लायक? यार लायक तो अभी आ जाएगा, आ जाएगा। अरे लायक होगा तो दिखना भी तो चाहिए कौन लायक है। मार्केट में आपको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। कौन? राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं? क्या नहीं है उसमें कोई कमी है? अगर कमी होती तो इस वाले विपक्ष वालों ने इसे जेल में क्यों नहीं गिरा? ये बताओ आप। तो आप कह रहे थे कि नेता का बेटा नेता क्यों बनता है, अमीर का नेता क्यों बनता है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उनका तो पूरा खानदान ही नेता था। 10 साल हमने बीजेपी सरकार को देख लिया, कुछ नहीं है, नोटंकी से अलग कुछ नहीं है, किसी को बिल्कुल कुछ नहीं है। भाई से भाई को लड़वा दिया, देश में गृह युद्ध करवा दिया,
अब एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो वास्तव में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यार में सरकार देश में गृह युद्ध बता रहे हैं। वो तरक्की करे, रोजगारों को सुनो, सुनो। रोजगार दे। देखो जी वो आ रहा था हिंदू हिंदू केजरीवाल सुनो, का इन्होंने हिंदू मुस्लिम तो राहुल गांधी ने करवाया था, ठीक है। वो मुरादाबाद के दंगे भूल गए होंगे ये लोग, ठीक है। मुरादाबाद में दंगे हुए तो भूल गए। मुरादाबाद के दंगे भूल गए, कम से कम लाखों मुसलमान मार दिए गए, ठीक है। इन्हें ये पता नहीं। सुनो सुनो, अरे बीजेपी वालों ने अपनी गाड़ियों से सुनो सुनो मेरी बात सुनो। क्या इन्हें याद अरे है? कांग्रेस के राज में सलमान खान ने इतने बंदे मारे, संजय दत्त, उनको जेल क्यों नहीं डाला? क्यों बाहर घूम रहे वो? वो तो हाँ? क्यों बाहर घूम रहे? हाथ क्यों मिला रहा? हाथ क्यों मिला रहा? अरे जो तुम्हारे कांग्रेस के शासन में किसानों को गोली मारी थी, क्या भूल गए? कांग्रेस क्यों 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 नहीं किया? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? अब बात करेंगे बड़ी बड़ी यार। कांग्रेस के शासन में किसानों को गोली मारी गई थी, सुनो, साधुओं को गोली मारी थी इनके ये पक्षपात क्यों लेंगे? अब भैया देश को बेच दो इनके अरे लिए सर मिला हुआ था। अरे सर अरे अरे जमीन बेच दिया भाई गठबंधन ने तो। अरे सुनो, हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा दुआ तो एक क्वेश्चन पूछूंगा, सुनो। ये कांग्रेस सुनो, अरे नाराज मत हो। कांग्रेस ने ये कहते एक तरफा मोदी बोलता है, कांग्रेस ने एक कानून लागू किया था, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कानून, ठीक है। एक देश एक कानून, फिर मुस्लिम शरीयत क्या बताना जरा, हाँ? मुस्लिम वक्फ बोर्ड प्रोडक्ट हिंदुस्तान से अलग क्यों है? बोर्ड को इतनी ताकत क्यों दे दी किसने दे दी? कांग्रेस ने? अरे कहीं नहीं यार, दी भाई यार, साहब, ये तो जुमला है बीजेपी का। उन्हें क्या करना है? बीजेपी को मुसलमान के खिलाफ पहले ना, पहले मुस्लिम होती थी, पहले मुस्लिम होती थी, अब हिंदू को थोड़ी होने लगे ना, अब बाबा शेर होने लगे सबको।